वेलकम टू पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि कंसंट्रेशन होती क्या है। तो कंसंट्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन given amount of solution, कि कितनी अमाउंट सोल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक गिलास वाटर लिया, इस गिलास वाटर के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और वाटर लिया, मतलब सॉल्ट को मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है। तो सॉल्ट क्या होगा, हमारा सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्ट प्लस वाटर के मिलने से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर जो ये सॉल्यूशन बना है सॉल्ट और वाटर का, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट है वो निकालनी होती है। तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, मतलब द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशंस, मतलब कितनी सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर पड़ी है उसको हम बोलते हैं उसकी कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर, ठीक है, इसके अंदर मैंने 5 ग्राम शुगर ऐड कर दी तो डिजोल्व हो गई ये। सेकंड केस मैंने लिया, एक गिलास वाटर लिया, पानी 100 ml लिया, इसके अंदर मैंने 10 ग्राम शुगर ऐड कर दी। तो ये बताइए कि इन दोनों में से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैंने क्या किया, 100 ml वाटर लिया है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट है। यहाँ पर 100 ml वाटर है, ये भी सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर देखो जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो दोनों में क्या है, सेम है। और यहाँ पर जो सोल्यूट की अमाउंट है, यहाँ पर ले लिया मैंने 5 ग्राम और यहाँ पर ले लिया मैंने 10 ग्राम। तो क्या किया, सोल्वेंट तो सेम है लेकिन सोल्यूट की अमाउंट में क्या कर दी, वेरिएशन कर दी। तो पहले केस में सोल्यूट कम है, दूसरे केस में सोल्यूट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन 2 है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है 1 से। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट सेम है लेकिन सोल्यूट की अमाउंट जो बी वाला केस है, सेकंड वाला केस है, उसमें ज्यादा है, 10 ग्राम शुगर है। तो 10 ग्राम शुगर 100 ml वाटर के अंदर है तो पार्टिकल क्या होंगे, थोड़े पास पास होंगे। जैसे यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये वाटर के अंदर ये वाटर है और इसके अंदर मैंने शुगर डिसॉल्व कर दी, तो इस तरीके से शुगर के पार्टिकल इसके बीच में आ गए। मतलब ये पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़े क्लोजली होंगे और इसके अंदर क्या हुआ, पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली होंगे, ऐसे ऐसे क्लोजली होंगे, ये थोड़े दूर दूर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा डाइल्यूट है और ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो पहले में और दूसरे में क्या फर्क है, पहले में सोल्यूट की अमाउंट कम है, दूसरे में सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। यदि सॉल्वेंट सेम है और सोल्यूट की अमाउंट कम और एक में ज्यादा है तो जो जिस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है उसकी जो कंसंट्रेशन टर्म होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट होती है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम मैथमेटिकली निकालते हैं, कुछ टर्म होंगी कंसंट्रेशन की। तो अब हम बात करेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म की, कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या है, दो हैं। फर्स्ट है मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट, एंड सेकंड है वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है,
तो जो मास डिपेंडेंट टर्म है वो है मास परसेंट, जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोलैलिटी, नेक्स्ट क्या है, पीपीएम। और यहाँ पर जिसके अंदर वॉल्यूम यूज होगा जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो क्या है, मोलैरिटी। सेकंड क्या है, नॉर्मेलिटी। थर्ड क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। और फोर्थ क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो कंसंट्रेशन टर्म को निकालने के लिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है मास डिपेंडेंट और सेकंड क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसको वॉल्यूम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये जो मास डिपेंडेंट है उसके मास पर डिपेंड होंगी और ये जो डिपेंडेंट है ये टेम्परेचर पर डिपेंड होगी और वॉल्यूम यहाँ पर फंक्शन होगा। तो फर्स्ट टर्म है मोलैरिटी, सेकंड है नॉर्मेलिटी। इनके अंदर क्या यूज होगा, वॉल्यूम यूज होगा एज ए सॉल्वेंट। क्लियर है, तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन लेंगे हम इसमें ये लीटर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर वॉल्यूम यूज होता है, इसके अंदर क्या होता है, मास यूज होता है। तो इसीलिए इसको मास डिपेंडेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट, जिसको टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली मोलैरिटी का, जो इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम मोलैरिटी। तो व्हाट इज द मोलैरिटी? सो सबसे पहले जो मोलैरिटी है इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को बेटा ध्यान से देखना, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मोलैरिटी होगा, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी? तो मोलैरिटी को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला, क्या डेफिनेशन हम वो पढ़ते हैं। सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per liter of solution। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per liter of the solution। कैसे, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in liter। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब नीचे हम सॉल्यूशन लेंगे, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लेंगे इसके अंदर लीटर में, और ऊपर की तरफ क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे हम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा, तो आपने उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया 500 ml दे दिया, तो इस ml को आपने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, ऐसे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि मिलीलीटर में गिवन है आपको, तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। मोलैरिटी की डेफिनेशन हो गई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास होगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपको मिलीलीटर में भी दे सकते हैं, लीटर में भी दे सकते हैं। यदि मिलीलीटर में गिवन है तो आपने उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000। क्लियर है इतना? अब आगे मैं इसका आपको कंप्लीट फॉर्मूला लिखता हूं कि मोलैरिटी को आप डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे। सो कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास into 1000 divided by volume of solution। ठीक है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन मास को मैंने लिख लिया W2 से, मोलर मास को लिख लिया 2 से M2 से, 1000 डिवाइडेड बाय V। तो ये फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। अब मैं बता देता हूं यहाँ पर ये क्या है। जो W2 है, ये जो 2 है ये मैंने सोल्यूट के लिए रिप्रेजेंट किया है, सोल्यूट। तो W इज द गिवन मास, तो ये हो गया गिवन मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब ये देखो ये 1000 ऊपर क्यों गया। अब मान लीजिए मेरे पास वॉल्यूम 500 ml गिवन है, तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जो 1000 नीचे आया है ये कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो मैंने डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना दिया कि मोलैरिटी किसके इक्वल होगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप मोलैरिटी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब हम इसके यूनिट की बात करेंगे। मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट कैसे निकालोगे, मोलैरिटी की यूनिट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला से। ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स की यूनिट क्या हो गई, मोल, और लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, तो L आ गया। तो यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट हो गई, मोलैरिटी की। सो मोलैरिटी की यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर लिखेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल सोल्व मोलैरिटी पर, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम NaOH dissolved in water to make 500 ml solution. Find the molarity। ध्यान से देखना बेटा। उसने बोला कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया और जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया वो आया 500 ml। मेरे को 500 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो 500 ml सॉल्यूशन कब बनेगा, जब मैं 20 ग्राम NaOH को वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा और सॉल्यूशन कंप्लीट बन जाएगा 500 ml। ठीक है, तो इसका मतलब क्या गिवन है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। तो हमारे को गिवन है ये NaOH क्या है, यहाँ पर ये सोल्यूट है। तो ये 20 ग्राम क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा, W2 के, यानी कि 20 ग्राम, 20 ग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसका निकालेंगे मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास क्या माना था मैंने, M2 यूज किया था मैंने मोलर मास में। तो NaOH का मोलर मास इसका निकाल लेंगे हम। देखो Na का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यानी कि इसका मैंने जो एटॉमिक मास था ना, एटॉमिक जो वेट होता है ग्राम एटॉमिक वेट, उसको मैंने सम
कर देना है। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 40 ग्राम हो गया। 23 प्लस 16 39 प्लस 1 क्या हो गया 40 ग्राम हो गया। अब देखो मेरे पास बेटा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट भी आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 500 ml। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में रख दूंगा। तो फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी निकालने का, कैपिटल M इज इक्वल टू W2 बाय M2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय V। ठीक है, तो W2 की वैल्यू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट कितना 20, M2 की वैल्यू जो मोलर मास है सॉल्यूट का वो कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो जो 1000 है वो कहां चला गया ऊपर चला गया। क्लियर है, देखो कैसे आया ये 1000 ऊपर। अब मैं इस 500 ml को 1000 से डिवाइड करूंगा तो लीटर में आएगा। तो ये 1000 जो है अब यहां से नीचे से कहां आ गया ऊपर आ गया। तो इसीलिए 1000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से ताकि ये ऊपर चला जाए, नीचे से ऊपर चला जाए। तो अब इसको क्रॉस करेंगे, इससे एक काट दिया मैंने, एक 0 से एक 0 काट दिया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो ये आ गया 1 मोल पर लीटर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 कैपिटल M। इसका मतलब क्या है 1 मोलर, मतलब जो इसकी मोलैरिटी आई वो 1 आई। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करोगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।